ये वक्त है स्क्रीन से सपने लिखने का, मोबाइल से मुकद्दर बदलने का। अगर हिम्मत है सीखने का जुनून है, तो डिजिटल दुनिया तेरी ही है। कभी 0 व्यूज कभी लाइक नहीं, कभी मेहनत खे पर रिजल्ट सही नहीं। लोग कहते हैं ये सब फिर गया, पर जो रुका नहीं वही आगे देखे है। सीखते सीखते रात हो जाती है, हर गलती एक नया रास्ता बताती है। जो रोज खुद को अपग्रेड करता है, वही डिजिटल गेम को मास्टर करता है। सीख लागू कर फिर कमाई कर, डिजिटल दुनिया में नाम बनाई कर। आज सत्र गल है कल पहचान होगी, तेरी मेहनत ही तेरी ब्रांडिंग होगी। सीख लागू कर फिर कमाई कर, डिजिटल दुनिया में नाम बनाई कर। रुकना नहीं बस चलते रहे, एक दिन तेरी भी कहानी चलेगी हर शहर। कोई रील से जीता है, कोई यूट्यूब से, कोई ये चला के खेलता है स्मार्ट मुंह से। SEO कंटेंट फनल ब्रांड, जिसने समझा वही बना डिमांड। फ्रीलांस एजेंसी अपना बिजनेस जरी है, आज का असली वेल्थ डिग्री नहीं काबिलियत बोलती है। यहाँ मेहनत हर भाषा समझती है। सीख लागू कर फिर कमाई कर, डिजिटल दुनिया में नाम बनाई कर। आज सत्र गल है कल पहचान होगी, तेरी मेहनत ही तेरी ब्रांडिंग होगी। न कोई बॉस न कोई लिमिट, तेरा टैलेंट ही तेरी सबसे बड़ी पावर है। जो डर गया वो भीड़ में खो गया, जो सीखता रहा वही आगे निकल गया। एक दिन वही स्क्रीन चमकाएगी, तेरी मेहनत तुझे आजादी दिलाएगी। घर से दुनिया तक पहचान बहेगी, तेरी डिजिटल स्किल ही तेरी शान बनेगी। अब सीख रहा है कल सिखाएगा, एक दिन तू भी इंस्पिरेशन कहलाएगा। बस खुद पर रख पूरा भरोसा, डिजिटल रास्ता है लंबा सही पर धोखा नहीं होता। आज नहीं तो कल तू चमकेगा, तेरा जाएगा तू भी बोलेगा मैं कर गया। सीख लागू कर फिर कमाई कर, डिजिटल दुनिया में नाम बनाई कर। ये सिर्फ काम नहीं ये पहचान है, डिजिटल मार्केटिंग आज की उड़ान है। मोबाइल सिर्फ टाइम पास नहीं, ये तेरी कमाई का हथियार है। सीखना शुरू कर, क्योंकि डिजिटल इंडिया तेरा इंतजार कर रहा है। एक्सपर्ट क्या मतलब बेसिक सीख जाओ। एक्सपर्ट तो अपन नहीं बने, एक्सपर्ट से एक्सपर्ट पढ़े हैं, है ना। और लेकिन बस मायने ये रखता है कि आप जो आपकी नॉलेज है उससे अर्न कितना कर रहे हो। इंपॉर्टेंट ये है इंपॉर्टेंट। आपने थोड़ा सीखा और उससे अर्निंग स्टार्ट कर दी। कई लोग बहुत ज़्यादा सीख जाते हैं और अर्निंग स्टार्ट नहीं कर पाते।
मेरे बैच में जहाँ से मैं सीख रहा हूँ, कई लोग संजीव जी ऐसे हैं, संजीव भाई, कि मतलब 6-6 महीने से पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन, लेकिन अर्निंग स्टार्ट नहीं कर पाई उन्होंने। एक भी वेबसाइट नहीं बना मतलब फ्रीलांसिंग के थ्रू वेबसाइट नहीं बनाई, या कोई भी काम नहीं मिला उन्हें। वो इतने कॉन्फिडेंट नहीं है कई लोग। और मतलब मुझे तो कुछ नहीं आती वेबसाइट बनाना, मेरे से कई गुना अच्छी वेबसाइट बनाने वाले लोग पढ़े, लेकिन मैंने क्लाइंटों के लिए बना दी वेबसाइट भाई, मतलब कस्टमर के लिए वेबसाइट बना दी। तो अब ये कॉन्फिडेंस आ जाता है कि यार अपन वेबसाइट का काम तो कर ही सकते हैं। स्टार्टिंग के लिए सबसे बेस्ट काम होता है फ्रीलांसिंग करना। मतलब आप एक काम सीख लो, फ्रीलांसिंग बोलते हैं इसे। एक काम सीख लो और उस सर्विस देने लगो, उस काम की सर्विस देने लगो लोग बागों को। जैसे आपने ग्राफिक डिजाइनिंग सीख लिया तो मतलब किसी का प्रेजेंटेशन बना दो, किसी का पोस्टर बना दो, है ना, किसी का थंबनेल बनाने का काम ले लो, है ना, ये फ्रीलांसिंग हो जाता है। देन उसके बाद अगर आपने वेबसाइट सीख लिया है या सोशल मीडिया हैंडलिंग का काम आता है, उसमें भी आप अर्निंग कर सकते हो। किसी के अकाउंट हैंडलिंग कर लो, है ना, तो वो अकाउंट हैंडलिंग का भी अच्छा खासा पैसा मिलता है। लेकिन इन सब में सबसे जो स्ट्रॉन्ग है, सबसे अच्छी अर्निंग वाला है वेबसाइट। क्योंकि आजकल अभी जो अपने डॉक्टर मोहन यादव जी हैं, एआई के बारे में कितना वो कर रहे हैं, अभी प्रमोट कर रहे हैं एआई को। अभी समिट भी हुआ है कल शायद एआई और ऑटोमेशन का। तो मतलब थोड़ा थोड़ा सीखते जाओ अपन, मतलब कम से कम अपन समय के साथ तो चल पाएंगे साथ में। पैसा तो आएगा ही आएगा बाई प्रोडक्ट, लेकिन हम समय के साथ भी चल पाएंगे। ये है ना। तो आप तो बस एक डोमेन नेम परचेज कर लो। नाम अगर आपने डिसाइड कर लिया है तो देख लो किस नाम से। नाम हमेशा शॉर्ट रखना। जैसे क्या सोचा है आपने डोमेन नेम के बारे में? डोमेन नेम क्या सोचा है? मैंने आपको भेजा था। क्या था बताओ याद करो। रखा है। देखो क्या नाम। फिर से निकालना पड़ेगा यार। अच्छा वो मैंने डिलीट कर दिया। हाँ बहुत सारे मैसेज आते हैं ना, तो यूं पकड़ पकड़ के डिलीट कर देता हूँ। तो मैंने 8-10 नाम निकाले थे। हाँ मैंने अपन दोनों का नाम डाल दिया था चैट जीपीटी पे। अच्छा संजीव केशव, हाँ 2 नाम है। हाँ मैंने कहा कि एक संजीव है, एक केशव है, ये दोनों फ्रेंड हैं। दोनों एक आईटी कंपनी हाँ जिसमें वेबसाइट डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड गेम डेवलपमेंट का काम होगा। तो हमें कंपनी के नाम सजेस्ट करें, कम से कम 10। उनने 10 सजेस्ट किए, तो फिर मैंने कहा ऐसा काम नाम सजेस्ट करें जो एक अपील प्रस्तुत करे कस्टमर हाँ को। हाँ उसने और सारे नाम बता के दिए, तो मैंने कहा इनमें भी मजा नहीं आ रहा है, तो और अच्छे दो। हाँ तो फिर उनने बहुत सारे नाम दिए, तो मैं सारे उसी दिन जब अपनी बात हुई थी, हाँ उसी समय मैंने कॉपी करके आपको व्हाट्सएप कर दिए थे पूरी की पूरी चैट हाँ जीपीटी से। जी ये मोबाइल किए थे। कॉपी किया, उसके बाद फिर मैंने डिलीट कर दिया। मैंने कहा अभी रुक जाओ, इतनी जल्दी कॉपी नहीं पेस्ट करनी। चैट जीपीटी की हिस्ट्री भी दिख जाती है, हिस्ट्री देख सकते हो आप। चैट जीपीटी में हमने जो सर्च किया प्रीवियस, वो सारा दिख जाएगा। हाँ नहीं, और वो तो फिर से भी सर्च कर देंगे, क्या दिक्कत है। अब हमें नाम कैसा रखना है? डोमेन नेम खासकर एक या 2 शब्द मिले होना चाहिए। हाँ बस। ज्यादा होगा तो वो याद रखने मतलब प्रॉब्लम होगी। हाँ एग्जाम्पल लूं, फ्लिपकार्ट 2 वर्ड से मिलके बना है। ब्लिंकिट 2 वर्ड से मिलके बना है। अमेजोन 1 वर्ड से मिलके बना है। ठीक है, फेसबुक 2 शब्दों से मिलके बना है। आप जितने भी फेमस जो हुए हैं ना ब्रांड,
या डोमेन वो एक या दो शब्द वाले हुए हैं। मतलब 80% जो ब्रांड फेमस का रेशो है वो एक या दो शब्द का है। बाकी 80% मार्केट है उनका एक या दो शब्द वालों का। बाकी 20% है तीन और उससे ज्यादा शब्दों वाले का। तो हमें कितने लेना है? एक या दो में। एक या दो शब्द। डोमेन। जैसे मैंने लिए हैं दोनों डोमेन। एक है डिजिटल आजादी, दो शब्द से मिलके बना है, आसान है बोलने में। ग्लोबल डिजिलॉजी दो शब्द से मिलके बना है, इजी और आसान है। कोई भी लिख लेगा इसे, मतलब स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होगी, स्पेलिंग कंफ्यूजन भी नहीं होना चाहिए थोड़ा सा। ठीक है। तो इस तरीके का कोई नाम, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो अपने नाम का ही डोमेन ले लो, सबसे बढ़िया। क्योंकि हमारा नाम कभी बदलेगा नहीं, ये बदलेगा। हाँ, वो तो नहीं बदलना। ठीक है। कोई भी गूगल पे सर्च करेगा आपको, तो आप एटलीस्ट गूगल पे तो दिखोगे, आपकी प्रोफाइल वगैरह सब कुछ दिखेगी गूगल पे, अगर आपका डोमेन नेम है ना। तो हमें ये देखना है डोमेन नेम खरीदने से पहले। बताओ और कोई क्वेश्चन आपका? अच्छा, अभी आवाज सही आ रही थी, अब आवाज रिपीट हो रही है। आवाज रिपीट हो रही है। हाँ, अभी इससे पहले ठीक आ रही थी जब अपन बात कर रहे थे। हेलो। हाँ, हेलो। हाँ, अब सर रिपीट हो रही है। हाँ, अब तो आ ही नहीं रही। अब तो मतलब वो म्यूट कर दिया ना माइक को। हाँ, हाँ। ठीक है। तो समझ रहे हो संजीव जी? हमें एक या दो शब्द आप इसमें थोड़ा सा वर्क कीजिए और उसका डोमेन लेके एक वेबसाइट बना लो। देखो हम अभी सर्च करते हैं आपके लिए डोमेन, ठीक है? सिर्फ डोमेन ले लो, होस्टिंग मेरे पास है, आप मेरी होस्टिंग यूज करो, उसमें वेबसाइट बना लेना। होस्टिंग भी नहीं करेगी, होस्टिंग की जरूरत नहीं है, मेरे पास है ऑलरेडी, जरूरत है ही नहीं है फिर। सॉरी। स्क्रीन दिख रही है आपको मेरी? Don't miss the New Year sale. ओपन हो रहा है। होस्टिंग चल लो। स्क्रीन तो दिख रही है ना मेरी संजीव जी? हाँ, हाँ, हाँ। ओके। नाम जब तक लॉगिन होने के लिए आवाज कट रही है। हेलो, बोलो, क्या कह रहे हो संजीव जी? हाँ, बोलिए, क्या बोल रहे हो?
क्या कह रहे हो संजीव जी? हॉस्टेंजर पे लॉगिन करने के लिए ईमेल जीमेल आईडी जीमेल से प्रोटेक्टेड है ना? हाँ, जीमेल से हाँ, लॉगिन हो जाता जीमेल है। से। जब तक आप अपना वो सोचो डोमेन नेम क्या होना चाहिए, डोमेन नेम सर्च करो जब तक अपना। थोड़ा सा टाइम ले रहा है ये खुलने में, कोई बात नहीं है, खुलने दो। अरे यार, योर लॉगिन लिंक सोशल लॉगिन इज नॉट लिंक्ड टू एनी अकाउंट, प्लीज़ यूज योर ईमेल आईडी पासवर्ड। ठीक है, यहाँ मैं डालता हूँ। लॉगिन हो रहा है ये, हाँ। जब तक हम इसको देख लेते हैं, वेबसाइट इंट्रोडक्शन में आ जाते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ वेबसाइट, वेबसाइट बेसिक इम्पोर्टेंस क्या है। वाई इज वेबसाइट इम्पोर्टेंट। दोबारा से करना पड़ेगा, काफ़ी दिन से लॉगिन नहीं किया ना इस पे, तो वो थोड़ा सा टाइम लगा रहा है। संजीव जी, आवाज़ तो आ रही है ना मेरी? चलो अब ओपन हो रहा है शायद। हाँ, चलो अब ओपन हो रहा है शायद। आवाज़ रिपीट क्यों हो रही है आपके लाउड स्पीकर ऑन करने से? जैसे अच्छा, ठीक। माइक को अनम्यूट करते हो ना, तो आवाज़ रिपीट होने लगती है। ऐसा क्यों हो रहा है? शायद मुझे लग रहा है लाउड स्पीकर ऑन होगा, ऐसा हो सकता है। इसमें मैं और ज्वाइन कर लूँ। अरे फिर से can't access your account.
चुका है बेचारा। थोड़ा टाइम ले रहा है ये। चलो जब तक ये ओपन होता है जब तक अपन ये कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो आज हमारा वेबसाइट का, हेलो हेलो, हाँ वो आवाज धीमा जैसा बज रहा था। क्या संजीव जी? क्या संजीव जी? हेलो, अब ठीक है, ठीक है। ठीक है, हाँ ओके। इधर चलो ठीक है, वेबसाइट का अपन देख लेते हैं बेसिक क्या है, क्या चीज़ें वो होती हैं इसमें। इंट्रोडक्शन में आज हम पार्ट कंप्लीट करते हैं इसको। तो वेबसाइट बेसिक्स क्या है, वाई इज़ वेबसाइट इम्पोर्टेंट, क्यों है वेबसाइट इम्पोर्टेंट? ये हमारी डिजिटल प्रेजेंस को शो करती है, चाहे हम ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो। अगर ऑफलाइन भी हैं तो अगर हमारा वेबसाइट है तो हम ऑनलाइन कुछ हद तक हो जाते हैं। और ये आपकी जो वेबसाइट होती है 24/7 आवर्स ओपन रहती है, ठीक है। देन इसके बाद हम अपनी इन्फॉर्मेशन इस पर डालते हैं, जो भी हमारा बिजनेस है, सर्विस है, प्रोडक्ट है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन हम यहाँ डालते हैं, ठीक है। कम्युनिकेट कर सकते हैं हमारे क्लाइंट से, हमारे कस्टमर से, यहाँ हम कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं। लीड जनरेशन के लिए भी वेबसाइट का एक रिक्वायरमेंट होती है, वेबसाइट की ज़रूरत पड़ती है लीड जनरेशन के लिए। जब आप फेसबुक पे ऐड रन करोगे, गूगल पर ऐड रन करोगे, या आप इंस्टाग्राम पे कोई ऐड रन करोगे लीड जनरेशन के लिए, तो आपको वेबसाइट वो मांगेगा, वेबसाइट की लिंक मांगेगा। वेबसाइट में प्राइवेसी पॉलिसी का एक पेज होता है, प्राइवेसी पॉलिसी की लिंक मांगेगा आपसे कि आप वहाँ दीजिए, तब वो आपको परमिशन देगा ऐड रन करने की, ठीक है। क्योंकि ऐड अगर आपने ऐड जो होते हैं वो ऑथेंटिकेशन ऐड होते हैं, ऐसे ही कोई भी ऐड रन नहीं कर सकता डिजिटली। तो ऐड रन करने के लिए आपके पास वेबसाइट होना जरूरी है। आप पोस्ट को बूस्ट कर सकते हो। लीड जनरेशन कब होती है? आपने सिर्फ अवेयरनेस फैला दी। आप सोचोगे कि सर मैं तो अपनी पोस्ट को बूस्ट कर सकता हूँ, मोबाइल पे ऑप्शन आता है बूस्ट करने का। बूस्ट का मतलब है सिर्फ और सिर्फ आप अवेयरनेस फैला सकते हो, अपनी ब्रांड की अवेयर कर सकते हो किसी को, भाई ये मेरा प्रोडक्ट है, ये मेरी सर्विस है। अगर आपको कन्वर्जन और लीड चाहिए, यहाँ कस्टमर का कॉन्टैक्ट नंबर, नाम, ईमेल आईडी, किस शहर से हैं वो, अगर आपको कस्टमर की कई सारी इंफॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए हमें वेबसाइट की ज़रूरत पड़ती है। जहाँ हमें वो वेबसाइट के थ्रू हमारा प्राइवेसी पॉलिसी का पेज होगा, उसके माध्यम से जब हम वहाँ वो डालेंगे तब वो हमें ऐड रन करने की परमिशन देगा, तब वो आपको ये सारी जानकारी देगा। नहीं तो ऐसे तो हर कोई भी ऐड रन कर लेगा, सारी जानकारी ले सकता है वो, तो वो परमिशन नहीं देता। जो उसी को परमिशन देता है वो जिसकी वेबसाइट होगी, ठीक है। तो यहाँ हम ट्रांजेक्शन भी करते हैं, हम लेन देन भी करते हैं वेबसाइट से। वेबसाइट से कई लोग प्रोडक्ट बेचते हैं, सर्विस बेचते हैं, कोर्सेज बेचते हैं, कई कंसल्टिंग करते हैं वेबसाइट से, कई योगा सिखाते हैं, डांस सिखाते हैं, कई सारी चीज़ें वो वेबसाइट से हम कर सकते हैं। तो इसीलिए वेबसाइट का इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये 24/7 डिजिटल दुकान होती है आपकी। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं। नेक्स्ट, इसेंशियल टू बिल्ड अ वेबसाइट। क्या इसेंशियल चीज़ें हैं वेबसाइट बनाने के लिए? डोमेन नेम की ज़रूरत पड़ती है, हमें एड्रेस की ज़रूरत पड़ती है। डोमेन नेम होता है हमारा एड्रेस, मतलब नाम समझ लीजिए। जैसे मेरा है digitaazadi.com www, एक और है globaldigilogy.com, वो भी डाल देता हूँ मैं, www.globaldigilogy.com। एक और है मेरा www.digital.in है शायद हम। एक और है मेरा डोमेन नेम www.digital
द तंदूरी चाय तंदूरी चाय वाला .in .in ये मेरे 4 डोमेन हैं। ठीक है, ये डोमेन आपका नाम ही आपका एड्रेस होता है, उसी को डोमेन नेम बोलते हैं। तो आप जो भी आप अपनी वेबसाइट का नाम रखेंगे तो वो आपका डोमेन नेम कहलाता है। होस्टिंग क्या होती है? जब हमें नाम किसी वेबसाइट को जहाँ पर हम रखते हैं उसको होस्टिंग बोलते हैं, जहाँ हमारी वेबसाइट रखती है, ऑपरेट होती है। आप बोलोगे सर मैं तो अपने मोबाइल में लैपटॉप में अपनी वेबसाइट रखूँगा, तो ऐसा नहीं चलता। क्यों नहीं चलता ऐसा? मान लीजिए आपने अपने आप लैपटॉप में रख सकते हो वेबसाइट को, लेकिन अगर आपका लैपटॉप बंद हो गया, शट डाउन हो गया, तो क्या आपकी वेबसाइट भी शट डाउन हो जाएगी, बंद हो जाएगी? नहीं, आपका जो सर्वर है जहां आपकी वेबसाइट बनेगी, जहां रखेगी, वो कभी सोता नहीं है। 24/7 वो चालू रहता है। आप सो जाओ, आपका लैपटॉप शट डाउन हो सकता है, खराब हो सकता है, बंद हो सकता है, लेकिन जो सर्वर है जिसे हम होस्टिंग बोलते हैं वो कभी भी बंद नहीं होता। तभी तो हम इसे 24/7 बोलते हैं। तो ये हमारा होस्टिंग है, वो सर्वर है जो कभी सोता नहीं है, कभी थकता नहीं है, चाहे लाइट जाए, चाहे कुछ जाए, चाहे इंटरनेट जाए। इसीलिए हमें होस्टिंग की ज़रूरत पड़ती है। एक वेबसाइट को रखने के लिए हमें एक प्लेस की ज़रूरत पड़ती है, उसे बोलते हैं होस्टिंग। ठीक है, स्पेस मतलब जगह, बी स्टोर और फाइल, जहां हम अपनी सारी वेबसाइट की फाइलों को रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, देन इसके बाद CMS, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ये CMS होता है। यहां हम अपनी फाइलों को व्यवस्थित तरीके से रखते हैं। कंटेंट मैनेजमेंट होता है कंटेंट का। वही हमारे वीडियो यहाँ है, हमारे ऑडियो यहाँ है, हमारे टेक्स्ट यहाँ है, हमारी इमेज यहाँ है, हमारी सर्विसेज यहाँ है। अलग अलग हमने सेक्शन में अलग अलग जगह रखी हैं चीज़ें। जब अलग अलग चीज़ें होती हैं तो अलग अलग पेजेस होते हैं, तो उसे कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम बोलते हैं, जहाँ हमारे कंटेंट का मैनेजमेंट किया जाता है। सिंपल भाषा में समझिए। ठीक है, तो ये होता है CMS। 3 ही चीज़ होती हैं वेबसाइट में: डोमेन जो आपका एड्रेस है या नाम है, होस्टिंग जो जगह है जहाँ हमारी वेबसाइट बनती है, या हमारा प्लेस जहाँ हम वेबसाइट को रखते हैं, CMS जहाँ हम कंटेंट को बनाते हैं, रखते हैं, कंटेंट बनाते हैं, जहाँ हम उसे सिस्टमेटिक ढंग से रखते हैं, उसे बोलते हैं CMS। ठीक है, CMS को बनाने का, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम को बनाने के लिए वर्डप्रेस का यूज 50% लोग करते हैं। ये पॉपुलर CMS है। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं हम। वेबसाइट प्लानिंग। सबसे पहले अगर आप जो भी वेबसाइट बना रहे हो उसकी प्लानिंग कर लीजिए। क्या क्या प्लानिंग है? नेम ऑफ द वेबसाइट, वेबसाइट के आप नाम सेलेक्ट कर लीजिए, 5-6 नाम सेलेक्ट कर लीजिए, ये नेम है मेरे वेबसाइट के होना चाहिए। फिर डोमेन चेक कर लीजिए, GoDaddy पे जाके होस्टिंजर पे जाके आप सर्च कर लीजिए कि ये डोमेन नेम अवेलेबल है या नहीं। आइडेंटिफाई टॉप 5 कॉम्पिटिटर। जिस भी टाइप की आप वेबसाइट बनाना चाह रहे हो उसको एनालाइज कीजिए अपने कॉम्पिटिटर से। आपके कॉम्पिटिटर की कैसी वेबसाइट है, आप अपने पहले आइडेंटिफाई कीजिए कॉम्पिटिटर को, फिर उनको रीड कीजिए, उनको ऑब्जर्व कीजिए, उनकी वेबसाइट कैसी बनी है। ठीक है, स्टडी देयर वेबसाइट, उनकी वेबसाइट को स्टडी कीजिए। देन उसके बाद प्रिपेयर अ स्क्रैप बुक। फिर एक पेज ले लीजिए, स्क्रैप बुक अब नोट कर लीजिए। ऊपर ये होना चाहिए, लेफ्ट में ये होगा, राइट में ये होगा, ये वाला बटन होगा, फॉन्ट साइज ये होगा, फॉन्ट का कलर ये होगा, बैकग्राउंड कलर ये रखेंगे, फॉन्ट का कलर ये रखना है, वगैरह वगैरह। ये सारी चीज़ें हमें, फोटो कहाँ रखना है, कैसे रखना है, ये सारी चीज़ें, कौन कौन से फोटो रखना है, एक स्क्रैप बुक में तैयार कर लीजिए। वेबसाइट बनाने का एक मैं प्लानिंग बता रहा हूँ आपको। जब आप प्लानिंग इस तरीके की कर लेंगे तो आपके पास एक स्ट्रक्चर होगा। कोई भी बड़ी बिल्डिंग बनती है, मल्टी बनती है, या कोई भी शॉपिंग मॉल बनता है, कोई भी चीज़ बनती है, ब्रिज बनता है, तो पहले एक पेज पे प्लानिंग होती है उसकी कि कहाँ क्या होगा,
कॉलम कहाँ होगा, कॉलम होगा तो कितनी डेप्थ होगी, कितना सरिया लगेगा, कितनी सीमेंट लगेगी उसमें, क्या उसकी मोटाई रहेगी, क्या ऊंचाई रहेगी, सारा चीज़ पहले पेपर पे कैलकुलेट करते हैं, वो पेपर वर्क करते हैं, स्क्रैप बनाते हैं, फिर उसके बाद उसे कंप्लीट करते हैं प्रैक्टिकली, फिजिकली। पहले पेपर पे आपको बनाना जरूरी है वेबसाइट का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो आपको वेबसाइट बनाने से पहले अपनी एक प्लानिंग करनी है वेबसाइट की। देन चलिए उसके बाद डोमेन। डोमेन के लिए फैक्टर टू रिमेंबर, क्या क्या फैक्टर हैं जो आपको याद रखना है डोमेन सेलेक्ट करने से पहले। आपका डोमेन यूनिक होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए, 2 से 3 शब्द का, 12 से 18 कैरेक्टर का। जैसे मेरा globaldigilology.com, digitalazazi.com, ये देखिए 12-13 शब्द हैं, 12-13 शब्द हैं, 13-14 है इसमें, 1 2 3 4 5 6 14 शब्द हैं, इसमें भी 11-12 शब्द हैं। इस तरीके से आप इस फॉर्मूले का यूज करके आप अपना डोमेन सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इजी टू रिमेंबर होना चाहिए आपका डोमेन, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इजी टू प्रोनाउंस होना चाहिए, बोलने में आसान होना चाहिए, ऐसा नहीं कि टफ है, कई इंसान उसे बोल भी नहीं पा रहे हैं। लक्ष्मीपति महाराज शिवाजी.com, ऐसा नहीं चलेगा। शॉर्ट, इजी प्रोनाउंस और बोलने में आसानी हो, इस तरीके का हमें डोमेन नेम सेलेक्ट करना है। नो स्पेशल कैरेक्टर, डोमेन नेम में कभी भी कॉमा, @ हाइपर, एंड ये सब यूज नहीं करने हैं। उसके बाद प्रेजेंट योर बिजनेस, अगर आप डोमेन नेम सिलेक्ट कर रहे हैं तो वो आपके बिजनेस को प्रेजेंट कर सकता है, वो भी आप डोमेन नेम ले सकते हैं। यूज कीवर्ड, जो आपके बिजनेस है, जैसे मैंने दोनों में अपने बिजनेस के कीवर्ड यूज किए हैं। डिजिटल आज़ादी, डिजिटल मतलब मेरा डिजिटल, आज़ादी मतलब फ्रीडम, ग्लोबल मतलब वर्ल्ड वाइज, डिजिलॉजी मतलब डिजिटल, मतलब हम डिजिटल टेक्नोलॉजी से, लॉजी मतलब हम एक फ्रेंडली हो जाएं, इसका मतलब ये है। तो मैंने ये इसलिए सिलेक्ट किया है। लॉजी मतलब हम एक उसे फ्रेंडली हो जाएं, ठीक है। यूज कीवर्ड, मैंने कीवर्ड यूज किए हैं। यूज प्रोडक्ट नेम, आप अपने प्रोडक्ट का नाम भी याद उसमें डाल सकते हो। जैसे मैंने एक और है मेरा www.tandoorichaiwala.in, मैंने उसमें अपना प्रोडक्ट का नाम लिया है, इस तरीके से आप ले सकते हैं। यूज जियोग्राफिक लोकेशन, आप अपनी लोकेशन के हिसाब से, जैसे मैंने डाल दिया www.gwaliorcarwala.com या gwaliorcarservice.com, मैंने अपनी लोकेशन भी ले ली उसमें, तो वो भी आप यूज कर सकते हो। डू नॉट कॉपी ब्रांड, ब्रांड को कॉपी नहीं करना है। जैसे अमेजन का किसी ने कर दिया अमेजन, है ना, फेसबुक का कर दिया फेसलुक, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। आपको किसी फेमस ब्रांड को कॉपी नहीं करना है, प्रॉपर एक्सटेंशन देना है। ये वैसे तो 200-300 एक्सटेंशन है, लेकिन जो ग्लोबली अभी चलते हैं वो मैं एक्सटेंशन आपको बता रहा हूँ। एक्सटेंशन क्या होता है, जो डॉट के बाद लगाए जाते हैं। www.globaldigilology.com है, .in है, .org है, .net है, .business है, .edu है, .gov है, .org है, ये होते हैं एक्सटेंशन। ये हमें कौन से यूज करना है, अगर आप ग्लोबली काम कर रहे हो वर्ल्ड वाइज तो .com यूज कीजिए, इंडिया के लिए काम कर रहे हो तो .in यूज कीजिए, .net यूज कीजिए। इंटरनेट सर्विस का कोई आपका वेबसाइट बना रहे हो, बिजनेस के लिए वेबसाइट बना रहे हो तो .co.in ले लीजिए। यूनिवर्सिटी या एजुकेशन है तो .edu यूज कर सकते हो। गवर्नमेंट की सारी साइट्स के लिए .gov होता है, .org, और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए, NGO के लिए .org यूज होता है। और ऐसे करीब 512 एक्सटेंशन हैं, ठीक है। आप उन एक्सटेंशन का स्टडी कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको ये एक्सटेंशन बता दी हैं, ठीक है। आप उन्हें स्टडी कीजिए और आपके लिए कौन सा बेस्ट है वो सिलेक्ट कीजिए, ठीक है। देन इसके बाद चलते हैं, इसमें नंबर आपको यूज नहीं करना है। जैसे आपने मान लीजिए जैसे हमने डाला जैसे संजीव डिजिटल 1 2 3, संजीव डिजिटल डेट ऑफ बर्थ डाल दी, ऐसा नहीं चलेगा। हमें नंबर यूज नहीं करना है, ठीक है। नंबर वेबसाइट के लिए सही नहीं है। चेक हिस्ट्री और चेक कर लीजिए, ठीक है। आप गोडैडी में या होस्टिंजर में जाके ये सारा चेक कर लीजिए, डोमेन नेम अवेलेबल है या नहीं, तो ये आपको कल करके आना है। चलिए अब आगे चलते हैं।
टिप्स क्या है, डोमेन नेम आप बिजनेस नेम से ले लीजिए, अगर है आपका, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप अपने नाम का डोमेन नेम ले सकते हैं। अगर मुझे मेरा पसंद का बिजनेस, अगर मेरा कोई बिजनेस नहीं है तो मैं अगर बिजनेस कर रहा हूं तो आप अपने बिजनेस के नाम से लीजिए। अगर आपका हाल फिलहाल कोई बिजनेस नहीं है तो आप अपने नाम का डोमेन नेम ले लीजिए बिना सोचे समझे। क्यों? क्योंकि मैं कह रहा हूं, इसीलिए ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, अपने नाम का डोमेन नेम ले लीजिए। क्यों? क्योंकि आपका नाम कभी बदलने वाला नहीं है, इसीलिए नाम कभी आपका बदलेगा नहीं। आपके जीते जी आपका नाम कोई नहीं बदलने वाला। ठीक है, तो इसीलिए आप अपने नाम का डोमेन ले सकते हैं। प्रॉपर एक्सटेंशन यूज कीजिए। ठीक है, .com या .in। देन उसके बाद होस्टिंग कौन कौन सी हैं कंपेयर कर लीजिए। इजी टू यूज होने चाहिए, कम्प्लेक्सिटी ऑफ सॉल्यूशन होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए, सपोर्ट सिस्टम अच्छा होना चाहिए, और एसेंशियल क्या क्या होना चाहिए। मिनिमम 500 MB का स्पेस होना चाहिए होस्टिंग खरीदने से पहले। वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन की फैसिलिटी दे रहा हो वो, ऐसा नहीं कि आपने किसी से डोमेन होस्टिंग ले ली लेकिन वो वर्डप्रेस इंस्टॉल ही नहीं कर रहा है। वर्डप्रेस क्योंकि फ्री वो है CMS, नहीं तो कई बार फिर वो अलग अलग चार्जेस लेने लगते हैं। कई सारे होस्टिंग प्रोवाइडर ऐसे हैं कि बाद में वर्डप्रेस इंस्टॉल करोगे तो उसका चार्ज अलग लगेगा, SSL सर्टिफिकेट आप लोगे उसका चार्ज अलग लगेगा। ठीक है, और आप नंबर ऑफ वेबसाइट आप बना पाओ, प्राइस आप कंपेयर कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद चलते हैं CMS। मैं बता चुका हूं आपको, CMS जस्ट लाइक ए डेकोरेशन ऑफ वेबसाइट, मतलब व्यवस्थित करना आपकी वेबसाइट को। हम अपने घर को जैसे व्यवस्थित करते हैं उसी तरीके से हमारा CMS काम करता है। वाई CMS रिक्वायर्ड? CMS के द्वारा हमारी वेबसाइट सुंदर दिखती है, क्रिएटिंग दिखती है, मैनेजिंग दिखती है, ऑप्टिमाइजिंग होती है, कस्टमर डिजिटल एक्सपीरियंस उनका अच्छा होता है। ठीक है, इसीलिए CMS की ज़रूरत पड़ती है। टाइप ऑफ CMS कितने हैं? वर्डप्रेस फ्री है, जुमला है, द्रुपाल है, मैग्नेटो है, WIX है, शॉपिफाई है। ये CMS के टाइप्स है। शॉपिफाई मतलब ई-कॉमर्स वेबसाइट शॉपिफाई में बनती हैं। ठीक है, बाकी नॉर्मल वेबसाइट यहाँ बनती है। देन उसके बाद चलिए आगे चलते हैं। बाय डोमेन एंड होस्टिंग आप खरीद लीजिए। मेरे पास वीडियो है मैंने आपको बताया है, वो वीडियो आप देख लीजिए। डोमेन होस्टिंग आप स्टेप बाय स्टेप परचेज कर सकते सॉरी। ठीक है, प्लान ये वाला ले लीजिए, प्रीमियम वाला, ये अच्छा है। फर्स्ट वाला सिंगल वाला प्लान मत लेना, प्रीमियम कम से कम 1 ईयर वाला प्लान लेना, नहीं तो 2 या 4 साल वाला लेना। ये सबसे बेस्ट प्लान है, ये अच्छा प्लान है। होस्टिंगर में जाके आप परचेज कर सकते हो। सॉरी, डोमेन खरीदने के लिए ये मैं लिंक आपको दे रहा हूँ, इस लिंक के थ्रू आप डोमेन परचेज कर सकते हो। ठीक है, तो ये डोमेन आप अगर परचेज करना चाहें डोमेन होस्टिंग, तो इस लिंक का यूज करके आप डोमेन होस्टिंग, इसमें आपका पैसा है वो उतना ही लगने वाला है। अगर आप मेरी लिंक यूज करके नहीं करोगे तब भी आपको उतना ही देना है, लिंक यूज करोगे तो आपको उतना ही देना है, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, लिंक से मुझे आपके थ्रू कुछ रेफरल मिलेगा बस। ठीक है, तो आप यूज करना चाहें कीजिए। आप प्राइस पहले चेक कर लीजिए, फिर लिंक यूज करके प्राइस चेक कर लीजिए, दोनों सेम रहने वाले हैं। ठीक है, तो मैं ये चैट में डाल दूंगा लिंक को, तो आप वहाँ से कॉपी करके वो परचेज कर लीजिए। ठीक है, तो आप डोमेन और होस्टिंग परचेज करके रखिए। अगर आपके पास डोमेन है, होस्टिंग है, तो डोमेन परचेज कर लीजिए, तो आप अपनी वेबसाइट बनाना शुरू कर सकते हैं। तो कल से हम वेबसाइट का बेसिक स्ट्रक्चर देखिए, वेबसाइट में हम बनाना स्टार्ट करेंगे। तो आपको मैंने आज बताया डोमेन नेम, होस्टिंग, CMS, एक्सटेंशन क्या होता है, डोमेन कैसे सिलेक्ट करते हैं, CMS क्या होता है, डोमेन परचेज कहाँ से कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। मैंने ये आज आपको सब कुछ बता दिया। इसी तरीके से आप उसे परचेज कर लीजिए होस्टिंगर पे जाके। जी, हाँ संजीव जी बताइए। ये ओपन ही नहीं हुआ मुझे लग रहा है आज, पता नहीं ये ओपन नहीं, कुछ प्रॉब्लम बता रहा है। चलिए देख लेंगे बाद में, कोई
हाँ संजीव जी, एक मिनट, एक मिनट। हाँ हुआ मुझे लग रहा है। बोलिए, क्या कह रहे हैं संजीव जी? बोलिए, क्या कह रहे हैं संजीव जी? हेलो। ये भेज रहा हूँ सर मैं। हाँ हाँ हाँ, हेलो। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, भेजो। भेजो। हो गया, हो गया, आपको ही भेजा है। भेजा आपने। भेजा आपने। ये क्या है? बियंत्रा, ये क्या है? बियर। बिनतारा। बिनतारा, अच्छा। मिलता है, अच्छा। बी भाई। बी भाई। बिनतारा। हाँ इन, हाँ उसका मीनिंग भी हाँ, इसी ने चैट जीपीटी ने सजेस्ट किया था। अच्छा बिनतारा। अच्छा, मिलता है। विक्ट्री, वेलोसिटी, विजन। ठीक है, बिनतारा अच्छा है। ठीक है, सब अच्छा है। हाँ, हम्म। अब बिनतारा अब बिनतारा BIN भी कर सकते हैं इसको, BIN भी कर सकते हैं इसको, या नहीं WIN? VIN या तो, WIN। WIN भी, VIN तो उससे मिलता जुलता है। किससे? जैसे बिनतारा वो है ना, अभी मैंने इससे मिलता जुलता ब्रांड सजेस्ट किए थे। हाँ नहीं, मैंने पूछा था कि इससे मिलते जुलते ये ब्रांड बताओ, ये किसी का कॉपी लग रहा हो जो अभी फेमस हो। तो कोई कॉपी नहीं है, अकेला एक निकला था वो रिलायंस का बिनतारा, वो पार्क बना है ना, हाँ उसके बड़े लड़के ने, वो छोटे लड़के ने पार्क बनवाया बिनतारा, हाँ BIN। हाँ वही बताया कि सिर्फ वही है, बाकी हाँ। बिनतारा। अब देखो, जब हम बिनतारा किसी को बोलेंगे तो नॉर्मल इंसान क्या स्पेलिंग लिख पाएगा सही? वाई की जगह आई कर देगा, है ना। हाँ राइट, बाई की जगह आई करेगा वो। दूसरा नाम सर्च कर, दूसरा करता हूँ फिर मैं कल सर्च। हाँ, वैसे नाम अच्छा है, लेकिन बस ये है थोड़ा सा नाम। एक क्या बड़े लेवल का नाम है, जब ये बहुत बड़ी कंपनी बनेगी BSC में हाँ, और NSC में जब ये ये कंपनी होगी। नाम अच्छा है। BY बिनतारा। देखो हम देखते हैं ना गूगल, उस पर जाके सर्च करते हैं, ये रजिस्टर्ड तो नहीं है ऑलरेडी। बिनतारा में काम एक गोडैडी पे देखते हैं। NSC में रजिस्टर्ड हो। बिनतारा बिनतारा बिनतारा, ऐसे विप्रो जैसे नाम हो बिनतारा। अब हम गोडैडी पे जाके इसको सर्च कर लें जरा, क्या है इसकी। नहीं, VIN विनतारा वो, और VYN विनतारा। हाँ, VIN सर्च करने के लिए तो सही रहेगा, हाँ, लेकिन VIN में एक प्रोफेशनलिज्म नहीं झलक रहा। है। बी ये वाई उस दिन के हिसाब से बिनतारा, उस दिन के हिसाब, मैंने 100 नाम आए थे, मैंने हाँ, अपना नाम हटा दिया था। अच्छा मैंने अपन दोनों का, मैंने कहा हम दोनों के नाम को यूज करने की जरूरत नहीं है, हाँ, नाम ऐसा दो जो ब्रांड बन सके। तो उसने 150 नाम सजेस्ट किए थे। हाँ, अच्छा एक फिर मिनट। मैंने आज अभी किया था, ये नहीं रुकना, पहले ये मैं अपने मोबाइल से हटा हटा दूँ इसको, लिमिटिंग कर दूँ अपने मोबाइल से, क्योंकि शायद आवाज़ इसीलिए। बिनतारा। बिनतारा .com लिया हुआ है ऑलरेडी। प्रीमियम डोमेन है ना, प्रीमियम डोमेन है ये। देखो अपनी ब्रांड ये देखा है ना, बिनतारा 4,72,000 ₹272 में आ रहा है ये। 272 में 4,72,000 में आ रहा है डोमेन अच्छा, नेम। इतना महंगा पड़ा है ना। हाँ, अगर इसे खरीदेंगे तो।
समझ रहे हो? ये देखो अरे, प्रीमियम डोमेन है, ये बोल रहा है भाई। प्रीमियम अपन उसमें और देखेंगे अभी डोमेन होस्टिंजर में जाके। और बताओ क्या नाम हो सकते हैं? और बताओ क्या नाम हो सकते हैं? और फिर सर्च करना पड़ेंगे। ये तो बड़ा काम है, बड़ा है तो बड़े निर्णय सेकंडों में नहीं होते हैं। सही बोलते हैं। सही होता है। नाम बदलने की अपने पास वो होती है पावर, अपन कभी भी बदल सकते हैं। कभी भी बदल सकते हैं। फेसबुक का नाम पहले दा फेसबुक था, पता है? हाँ हाँ, दा facebook.com था, facebook.com अच्छा अच्छा। फिर उन्होंने दा हटा दिया, फिर उन्होंने facebook.com, फिर फेसबुक ही फेसबुक रहा। फिर फेसबुक ही फेसबुक है। 3 बार, मतलब दा facebook.com था पहले, फिर दा हटा के facebook.com रखा, फिर फेसबुक ही फेसबुक रखा। फेसबुक ही फेसबुक है। ये उनने उनसे लिया होगा, ये भी डोमेन कहीं से लिया होगा ना। डोमेन तो हाँ परचेस ही करना पड़ता है डोमेन तो। क्योंकि यूनिक एड्रेस रहता है। अब आप डोमेन, अब आप डोमेन जो भी आप डोमेन सोच रहे हो ना, ये देखो, ये इन्होंने जो डोमेन लिया होगा, ये बिंत्रा जो बोल रहे हो आप, जो बोल रहे हो आप, ये पहले प्रीमियम नहीं होगा, पहले प्रीमियम नहीं, पहले ये नॉर्मल डोमेन होगा। नॉर्मल। जब इस पर कई सारी चीजें बन गई और कुछ लोगों ने वेबसाइट बनाई, इन्होंने कुछ लोगों ने छोड़ दी, कुछ लोगों ने अलग अलग नाम से ये चीजें बना ली, तो ये प्रीमियम हो गया। तो ये प्रीमियम हो गया। अच्छा, समझ रहे हो? समझ रहे हो? हाँ। ये है ये डोमेन आता कितने में है वैसे? डोमेन। अब मैंने बताया ना प्राइस उसकी क्या था, प्राइस उसकी मिनिमम 500-600 रुपए से डोमेन स्टार्ट हो जाता है। अच्छा अच्छा। डोमेन .in लोगे तो 500-600, .com लोगे तो समझ लो 800-900 या 1000 तक आता है। .com वाला महंगा आता है, .in वाला सस्ता आता है, सस्ता आता है। बाकी फिर कौन से डोमेन है अलग अलग उनके चार्जेस रहते हैं। जैसे मान लो मैं अपना नाम लूं, जैसे एक लेता हूँ मैं, केशव ये तो शायद मुझे लग रहा है मिलेगा ही नहीं। ये तो शायद मुझे लग रहा है मिलेगा ही नहीं। ये सब तो ये मिला भी पता है। डोमेन खोजें, क्या हो गया भाई? डोमेन खोलें, क्या हो गया? डोमेन खोलें। देखो ये क्या बता रहा है, केशव देखो ये क्या होता है, digital.in, digital.in ये खरीद सकते हैं। ये .in खरीद सकते हैं। इन खरीद सकते हैं। .com इन कर सकते हैं। ऑलरेडी क्या बता रहा है, ये भी क्या बता रहा है? .co.in 99 रुपए में, लेकिन ये दिखाता है इतने में नहीं है, ज्यादा पैसे लगते हैं। हाँ। डिजिटल शॉप 89 में, डिजिटल शॉप क्लब डिजिटल केशव डिजिटल डिजिटल, और उसके कितने बता रहा है? 5 लाख है ना? उसके हाँ 4,72,000 रुपए। 4,72,000 बिनतारा मिलता है। और जैसे मान लो और ये तो और बताओ। और बताओ। और तो अभी नहीं। हाँ देख लेना, सर्च कर लेना। देख लेना, सर्च कर लेना। और GoDaddy पे जाके GoDaddy पे जाके वेबसाइट का नाम सर्च कर लो। है ना? वेबसाइट का नाम। जो भी आप लेना चाहते हो वो सर्च कर लो। जो भी आप लेना चाहते हो वो सर्च कर लो। ठीक है संजीव जी, क्लास को समाप्त करें। ठीक। देखो हमें पढ़ना है डेली, कोई आए या ना आए, बस हमने अपना काम पूरा कर लिया, हमने अपना काम पूरा कर लिया, है ना? है ना? बेशक हमने थोड़ी सी गप्पे मारी, थोड़ा सा बातें की आपस में, लेकिन काम पूरा कर लिया हमने, काम पूरा कर लिया, काम पूरा है ना? काम is important। हाँ है ना? बस ये है। ठीक है संजीव जी, सर्च करो कल डोमेन नेम, और मैं भी सर्च करता हूँ, फिर अपन डिस्कस करते हैं इस बारे में।